नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। यदि आप भी एक टीचर हैं, आप भी एक कोचिंग चलाते हैं या यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आपका एक स्कूल है और इंस्टीट्यूट है, तो आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग अपना कोचिंग, इंस्टीट्यूट या यूट्यूब चैनल का या स्कूल का ऐप कैसे बनवा सकते हैं। आप भी एक टीचर हैं, आपको एक ऐप का जरूरत है, तो आप ऐप कैसे बनवा सकते हैं। दूसरा सवाल आपके मन में है, ऐप बनाने में कितना पैसा लगता है। तीसरा सवाल आपका है, ऐप जो बनता है उससे पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, तो सारा डाउट आप सभी का इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई सालों से टीचर्स को ऐप बना के दे रहे हैं और स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं। स्मार्ट क्लास सेटअप कहने का मतलब ये देखिए, एक रूम है, इसमें आपको किसी का जरूरत नहीं है। जैसे हम वन प्रेस करते हैं यहाँ बटन पे, ये देखिए पूरा रूम आपका आ गया। ठीक है, अभी हमको यदि फिर प्रेस करना है तो वन पे प्रेस करेंगे तो जितना बड़ा मेरा एक कैनवास है डिजिटल बोर्ड का, उतना डायरेक्ट आ गया। इसका मतलब एक रिमोट से सारा काम आपका हो जाएगा, किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा सारा काम को करने के लिए। जैसे सपोज दैट आपके पास सिर्फ 1 घंटा समय है, आप सोच रहे हैं उसमें 1 घंटा का वीडियो बनाने के लिए, आप आसानी से 1 घंटा का वीडियो बना सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स को ऐप बना के देते हैं, टीचर्स को वेबसाइट बना के देते हैं, टीचर्स को इस तरह से स्मार्ट क्लास सेटअप करके देते हैं। मतलब कहने का, एक टीचर्स को जो भी चाहिए हम लोग सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9973725719। क्या देना है, 5719। इस नंबर को सेव कर लीजिए। किस नाम से सेव करना है सर, क्रिएटर्स माइंड। कंपनी का नाम क्या हो गया, क्रिएटर्स माइंड। इस नाम से आप लोग को क्या करना है, सेव कर देना है इस नंबर को। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप बेफिक्र पूछ सकते हैं। तो आपका एक दोस्त हो गया ये नंबर और कंपनी का नाम हो गया क्रिएटर्स माइंड। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक है अपने कोचिंग का एप्लीकेशन। तो कोई भी चीज करने से पहले आपका एक चीज क्लियर होना चाहिए जिसका नाम है वाई। ठीक है, वाई क्लियर आपका रहना चाहिए। क्यों एप्लीकेशन ही क्यों बनाना है। तो आपको बता दे, कई सारे पहले के जमाने में टीचर्स वगैरह यदि पैसा कमाते थे तो जमीन खरीदते थे, घर खरीदते थे, अभी भी लोग खरीद रहे हैं। लेकिन पहले पैसा कमाने के एक ऑफलाइन भी जरिया था, जो ऑफलाइन आप पढ़ा सकते और कमा सकते हैं ऑफलाइन पढ़ा के, अभी भी है। लेकिन आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। हर एक लोगों के पास मोबाइल चले गया और ऑनलाइन आना भी जरूरी है। तो हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। और एप्लीकेशन बनाना कैसे है, किन से है, तो वो जो नंबर दिए हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है। कई सारे टीचर्स ऐसी जगह से एप्लीकेशन बना लेते हैं, आगे जाके वो फंस जाते हैं, कहीं का नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए एक ऐसी जगह से बनाइए जहां की आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या करना है, अभी थोड़ा सा हम लोग पहले एक ग्राफ के माध्यम से समझने वाले हैं। ये आपका एक ग्राफ है और दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा ग्राफ आपका ये है। अभी देखिए 2 ग्राफ है हम लोग के पास। ठीक है, तो एक जो है ये क्या है, ये आपका ऑनलाइन का मान चलिए क्या है, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन का आपका ग्राफ बना रहे हैं। ये क्या था, पहले एक जो है डूबा हुआ था, मतलब ये जो पहले ऑनलाइन का ग्राफ यदि बात की जाए, 1 मिनट, ये आपका क्या था, डूबा हुआ था। फिर धीरे धीरे जब कोरोना आया तो बहुत स्पीड से बढ़ा, फिर नीचे हुआ, अब जो है चलते रहा। तो ये ग्राफ का रफ्तार देखिए, एक ग्रोथ है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ठीक है, क्या है, एक समय में ऐसा था जो पूरा नीचे था ये ग्राफ, और एक समय में क्या देखिए, ये बात कब का है, ये है आपका 2018 से। 2018 से लोग ऑनलाइन आना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे ग्राफ क्या हो गया, बढ़ता गया। ये कब है, ये है आपका 2020-21 का है, जबकि कोरोना था। तो ग्राफ क्या हुआ, पूरा स्पीड से। फिर जब एक बार कोरोना हटा तो लोगों को लगा जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन जो पहले 100 बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहे थे, अभी के समय में वो 30 बच्चा ही ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, 30 बच्चा ही ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। मतलब ज्यादा, मतलब पढ़ने का तो 70 बच्चा लगभग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन 30 बच्चा कंटिन्यू क्लास को कर रहे हैं। पहले क्या था, पहले क्या करते थे, 70 बच्चा कंटिन्यू लगभग करते थे। कोई भी कोचिंग में, आपका ही कोचिंग में यदि 100 स्टूडेंट था पहले, ठीक है, यदि बात की जाए जेईई मेंस वगैरह का, ठीक है, चाहे कोई अदर एग्जाम का भी, तो 70 बच्चा आता था, 30 बच्चा का कभी कुछ प्रॉब्लम होता था। लेकिन अभी 100 बच्चा नहीं, अभी 30 बच्चा ही ऑफलाइन कोचिंग जो है पढ़ रहा है। हर एक बच्चा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं मेरा कहना है जो ऑफलाइन बंद हो जाएगा, ऑफलाइन भी चलेगा दोस्त। ठीक है, ऑफलाइन भी चलेगा दोस्त, और ऑनलाइन भी चलेगा। तो आपको जल्द से जल्द ऑनलाइन भी अपना आना चाहिए। अभी देखिए, ये हम लोग ऑनलाइन का ग्राफ समझे। ऑफलाइन का ग्राफ क्या था, बहुत ऊपर था, फिर कोरोना में नीचे आया। फिर देखिए एक जो है धीरे धीरे उठ रहा है, लेकिन ये सीमित है। एक क्या होता है ना, आदत होता है, हैबिट। आपको भी एक आदत होगा पढ़ाने का, जिस दिन नहीं पढ़ाइएगा मन ही नहीं लगेगा।
होता होगा आपके पास, जरूर आप कमेंट में बताइएगा। तो उसी टाइप से एक हैबिट होता है। अब ये स्टूडेंट का क्या हैबिट हो गया है, हर एक स्टूडेंट के पास या उसके हर एक स्टूडेंट के घर में एक क्या हो गया, एक स्मार्टफोन आ गया है। इसको क्या बोलते हैं, एक स्मार्टफोन आ गया है। अब देखिए एक स्मार्टफोन का क्या बात होता है ना, एक हैबिट हो गया है स्टूडेंट का क्या फोन देखने का एक आदत सा हो गया है। अब वो जो है कॉपी किताब को जो देखता है वहां पे दिक्कत हो जाता है। जो स्टूडेंट ऑफलाइन में 30%, मान चलिए ऑफलाइन में कितना 30% समझता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन में वो 40% 50% आसानी से समझ पाएगा। मतलब एक स्मार्टफोन देखने का हैबिट हो गया है। तो स्मार्टफोन पे जो भी पढ़ाया जाता है वो एक फायदेमंद है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। मतलब स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं है, देखने में तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ही है, आंख में प्रॉब्लम होता है जो भी चीज, लेकिन आदत सा बन गया है एक स्मार्टफोन देखने का, इसलिए वहां यदि आप पढ़ाते हैं तो आपका ज्यादा बेनिफिट्स होगा। तो स्टूडेंट का संख्या कहाँ ज्यादा है, स्मार्टफोन का। दूसरा बात देखिए, जो कोर्स पहले 2 लाख रुपया में 2 लाख रुपया मिलता था, वो अभी डायरेक्ट आ गया है 2000 रुपया पे। कितना, 2000 में मिल रहा है। अभी देखिए जो टीचर्स थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, जो टीचर्स पहले 2 लाख रुपया का कोर्स, जो टीचर्स पहले 2 लाख रुपया का कोर्स कितना स्टूडेंट के पास पढ़ाता था, बहुत 500 एडमिशन रहता था। 2 लाख में कितना, 500 स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाता था। मान चलिए 2 लाख लेता था एक स्टूडेंट से और 500 स्टूडेंट क्लास में रहता था। बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट का बात बोल रहे हैं। और अभी वही इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्या है, 2000 का फी ले रहे हैं। कितना, 2000 का। और स्टूडेंट की संख्या की बात की जाए तो 1 लाख स्टूडेंट, 1.5 लाख स्टूडेंट ऐसे अभी इनरोल है। तो अब बताइए बेनिफिट्स कहाँ पे है, फायदा कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो कहने का मतलब 2 लाख तो आप ले भी रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए हर एक टीचर्स के पास अपना ऐप रहना जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लिए, चर्चा कर लिए एक विषय पर जो कि आप सभी को समझना था, जो ऑनलाइन का महत्व क्या है। अभी देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट ले रहे हैं। अब टेस्ट में आपका पेपर में समझ आ रहा है, सब कुछ में जा रहा है। इसके लिए क्या आ गया है, एक ऐप आ गया है, ठीक है। आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं, कौन सा रैंक 1 लाया, कौन रैंक 2, कौन रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, सारा चीज यहाँ पे शो करता है। तो हर एक चीज आप अपने से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब है ये सब चीज तो सर बेनिफिट्स हो गया ऐप का, ठीक है। ऐप का क्या हो गया, बेनिफिट्स हो गया। अब ऐप बनता कैसे है, कितना रुपया खर्च आता है। तो अब देखिए एप्लीकेशन जो होता है, सबसे पहले इसमें फीचर्स का हम लोग बात कर देते हैं। ऐप का हम लोग फीचर्स के बारे में सबसे पहले हम लोग पता कर देते हैं, किसका, ऐप का क्या क्या फीचर्स होता है। सबसे पहले हम लोग क्या समझे, क्या क्या है, मार्केट क्या है, किस हिसाब से चल रहा है। और मार्केट ऑनलाइन बूम कर रहा है। यदि आपके पास भी अभी ऑफलाइन कोचिंग है वो सही है, उसको बंद नहीं करना है, लेकिन साथ साथ आप ऑनलाइन भी रन कीजिए। नहीं कुछ तो कम से कम अपना एक यूट्यूब चैनल ही बनाइए। सर दिक्कत हो रहा है यूट्यूब चैनल बनाने में, तो आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है। अब देखिए ऐप फीचर्स की यदि बात की जाए तो दोस्त पहला फीचर्स आपका आता है ऐप में लाइव क्लासेस। क्या आता है ऐप में, लाइव क्लासेस। अब देखिए लाइव क्लासेस एक फीचर्स हो गया। दूसरा आपका आता है फीचर्स की यदि बात की जाए रिकॉर्डेड क्लासेस। दूसरा क्या हो गया, रिकॉर्डेड क्लासेस। तीसरा क्या यदि बात की जाए, तीसरा आपका आता है टेस्ट सीरीज। क्या आता है, टेस्ट सीरीज, ठीक है, तीसरा टेस्ट सीरीज। चौथा क्या आता है, नोट्स या पीडीएफ, जिसको बोल सकते हैं नोट्स बोलिए या पीडीएफ बोलिए, ठीक है। पांचवा क्या आता है फीचर्स, पांचवा फीचर्स की बात की जाए तो रिपोर्ट्स मतलब क्या क्या बच्चा देख रहा है, कितना क्वेश्चन सही हुआ, सारा चीज रिपोर्ट्स में देख सकता है। छठा डाउनलोड का उनके पास ऑप्शन रहेगा, वो वीडियो को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारा एक फीचर्स रहता है ऐप में। तो बच्चा क्या कर सकता है, सपोज दैट आप 10th क्लास का पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप 10th क्लास का पढ़ा रहे हैं, 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, आपके पास अभी ऑफलाइन में सपोज दैट 500 बच्चा है, तो इसी चीज को अपना क्या कीजिए, ऑनलाइन में भी रखिए। ये आपका ऑफलाइन में 500 बच्चा है, इसी चीज को ऑनलाइन भी रखिए। तो डेली क्या कीजिए, एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। जो क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उसी क्लास में आधा घंटा और समय देके एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। अपना एक ऐप तैयार करवा लीजिए, और उसी लेक्चर को डालते रहिए। 2 से 3 मंथ डालिएगा तो आपका क्या होगा, कोर्स फुल हो जाएगा। मतलब कोर्स खत्म हो जाएगा, फुल नहीं, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फुल में नहीं, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, आपका जो 500 बच्चा है, जैसे किसी दिन आपको कुछ काम लग गया, या ठंड का मौसम में बच्चे जल्दी नहीं आते हैं, या कोई बच्चा उस दिन नहीं आया, 500 बच्चा आपके पास एडमिशन करवाया है, 500 स्टूडेंट आपको पैसा दिया, ऐसा थोड़ी है 500 का 500 स्टूडेंट आपके पास आता होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो है लगभग 10% स्टूडेंट कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसा होते रहता है। लेकिन यही 10% जो है अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को नहीं खत्म कर पाते हैं, लेकिन आपका भाषा उनको समझ में आता है, और आप यदि ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं तो उनको समझ में आएगा।
तो आप क्या कीजिए, अपना एक एप्लीकेशन बनवा लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 10% 50-60 बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा है तो वो भी आपका रिजल्ट अच्छा करेगा। तो रेशियो क्या होगा, जो बच्चा पास नहीं कर पाता तो उसका रेशियो कम होगा। तो रेशियो कम होने का मतलब आपका कोचिंग का नाम होगा। तो और क्या, जो कहने के लिए भी जो हम जो है पढ़ते हैं इस सर से, तो इसको अपना खुद का एक ऐप भी है, हम लोग ऐप पे भी पढ़ते हैं, तो वो फायदा होगा। दूसरा फायदा क्या होगा, सपोज दैट जो बच्चा नहीं आया तो उसको तो लेक्चर मिल गया, वहां पे आपका नाम भी हो गया। दूसरा फायदा क्या होगा, सपोज दैट जो भी कोचिंग है, जो भी स्कूल है बगल में, तो वहां भी आपका ऐप देखा जाएगा। तो वहां के बच्चे भी फ्री में एक एक टेस्ट को आप रखिए फ्री में, एक मंथ में एक टेस्ट रख दीजिए जो फ्री रखिए। तो सब बच्चा क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, सब अपने दोस्त के पास भेजेगा, स्टेटस लगाएगा। तो वहां से क्या होगा, दूसरे बच्चा का जो आपके कोचिंग का नहीं भी है उसका भी मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप उसको आगे करके क्या कर सकते हैं, अपना एक टीम रख सकते हैं, कॉलिंग टीम, जो उसको कन्विंस करेगा। ठीक है, कन्विंस किस चीज के लिए करेगा, जो आप एडमिशन ले सकते हैं, सारा चीज अपना करवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी एक रहता है ऐप का, फीचर्स ये हो गया। आपके पास सारा स्टूडेंट का डेटा आ गया, उसका नाम आ गया, स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर आ गया, कौन सा क्लास में अभी है, कौन सा बोर्ड से है, सब कुछ आपके पास आ गया। तो अब आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये आपका ऐप का फैसिलिटी हो गया। अब देखिए ऐप जो है, अब डेवलपमेंट, ऐप तो मान के लिए फैसिलिटी समझ गया, अब डेवलपमेंट कैसे करना है, बनाना मतलब बनवाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्या करना पड़ेगा, एक पहले कंपनी को चूज करना पड़ेगा, कोई भी कंपनी। तो कंपनी को चूज करने से समय 3 चीजों का ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, जिससे आप बनवा रहे हैं उसका रिव्यू कैसा है। ठीक है, वो कंपनी का रिव्यू देख लीजिए। सपोज दैट आप क्रिएटर्स माइंड से बनवा रहे हैं, आप सपोज दैट क्रिएटर्स माइंड से बनवा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसका रिव्यू देखना है, उसे समझना है। जैसे आप हमसे बनवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पूछना है, सर आप किस किस लोगों का ऐप बनाए हैं, एक दो देखने के लिए दीजिए। तो वहां चेक करना है ऐप में क्या क्या फीचर्स है, कैसा है, फैसिलिटी क्या है, ये चीज। दूसरा प्राइस, दूसरा क्या है, प्राइस। अभी देखिए प्राइस की यदि बात की जाए दोस्त, प्राइस में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। कई सारा कंपनी क्या कहता है, सर हम 14,999 रुपया ऐप बनाने का लेते हैं। ठीक है, कोई कहता है सर हम ये पर ईयर लेते हैं, कोई कहता है सर हम ये लाइफ टाइम के लिए लेते हैं। क्या लाइफ टाइम के लिए लेते हैं, कोई कहता है पर ईयर लेते हैं, कोई कहता है लाइफ टाइम के लिए लेते हैं। दिक्कत यहाँ हो जाता है। तो 14,999 रुपया, कोई कहता है हम 9,999 रुपया लेते हैं। अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस रहता है। तो जो कंपनी से आप बनवाना चाहते हैं उससे प्राइस पे पहले बात कर लीजिए, सर कितना प्राइस आप लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कितना प्राइस लेते हैं। ऐप आपका बन गया, जिस टाइप से बाइक होता है, बाइक आप खरीद लेते हैं, वो कैसे चलता है, उसको चलाने के लिए क्या है, एक फ्यूल चाहिए। फ्यूल मतलब जितना सपोज दैट आप 10 किलोमीटर जाइएगा तो आपको उस हिसाब से उसका क्या लगेगा, पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, तेल लगेगा, जो भी चीज़ उसको बोल सकते हैं। तो 10 किलोमीटर जाइएगा तो 10 किलोमीटर के हिसाब से लगेगा पेट्रोल, डीजल, तेल। तो वही चीज़ें होता है। ऐप आपका बन के रेडी हो गया, लेकिन ऐप जो चलेगा, ऐप जो रन होगा, उसमें कई तरह का कॉस्ट आता है, कई तरह का खर्च आता है। तो उसके लिए हर एक कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होता है। कोई कहता है आपका जितना इनकम होगा उसका हम 10% लेंगे, कोई कहता है आपका जितना इनकम होगा हम 7% लेंगे। तो आपको अच्छे तरीके से बातचीत कर लेना है कंपनी से, और बातचीत करने के बाद आप रिव्यू देख लिए उसका प्राइस पे, क्या प्राइस ये मंथली ईयरली प्राइस है या लाइफ टाइम के लिए है। कोई कंपनी लाइफ टाइम के लिए लेता है तो वो चीज समझ लेना है। दूसरा, ये जो है 10% लीजिएगा कि 7% लीजिएगा कि 8% लीजिएगा, एक लिखित फॉर्मेट उसे मंगवा लेना है कंपनी से। तो ये आपका बन के रेडी हो गया। अब आपका ऐप बन गया, अब आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो अर्निंग करने का सबसे पहले 2 तरीका है। ठीक है, अर्निंग करने का क्या तरीका है, अर्निंग करने का पहले 2 तरीका है। अर्निंग करने का सबसे पहला है जो आप प्रमोट कीजिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला अर्निंग क्या जो है, इसमें प्रमोशन आता है। अर्निंग में क्या आता है, आपको प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रमोट करना पड़ेगा। अब प्रमोट मतलब इसको डाउनलोड बढ़ाना पड़ेगा, डाउनलोड बढ़ेगा तब तो आपका पैसा आएगा ना। तो डाउनलोड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट का ही दूसरा नाम क्या होता है, मार्केटिंग। ठीक है, क्या होता है, मार्केटिंग। मार्केटिंग 2 तरीके से होता है। पहला मार्केटिंग है आपका फ्री, ये क्या है, फ्री में आप कर सकते हैं, फ्री मार्केटिंग। दूसरा मार्केटिंग क्या है, दूसरा आपका पेड, इसमें पेड मार्केटिंग कर सकते हैं। फ्री कहने का मतलब, एक मिनट देखिए, फ्री कहने का मतलब क्या होता है, फ्री कहने का मतलब आपके पास एक यूट्यूब चैनल होगा तो वहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया होगा, सोशल मीडिया कहने का मतलब आपके पास इंस्टाग्राम होगा, आपके पास फेसबुक होगा, तो यहाँ पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केटिंग करिएगा, यहाँ से डाउनलोड आएगा तो उसका मोबाइल नंबर आएगा, उसको कॉल करके आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा पेड तरीका है। पेड तरीका क्या है, आप जो है गूगल पे ऐड देखते होंगे। ठीक है, आप गूगल पे ऐड देखते होंगे। दूसरा बात क्या है, आपका दूसरा ऐड आता होगा, दूसरा जो है सबसे पहले जो ये करते होंगे, सपोज दैट, ठीक है,
ये जो सबसे पहले मान के चलिए गूगल पे ऐड आ गया, ठीक है, एफबी पे आपका ऐड आ गया, क्या हो गया, एफबी पे आपका ऐड आ गया, ठीक है। जैसे ही फेसबुक खोलते होंगे तो आपको क्या आता है, वहां पे ऐड आ जाता होगा, तो वो ऐड से आप काम कर सकते हैं। वहां पे क्या आएगा, आप अपना भी ऐड लगा सकते हैं। गूगल पे जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे भी आप अपना क्या लगा सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, वहां से आप प्रमोट कर सकते हैं अपने कोर्स को। तो ये सब एक तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स को जो भी चाहिए, स्मार्ट क्लास चाहिए, ठीक है, उसको जो है खुद का एक क्या चाहिए, ऐप चाहिए, खुद का वेबसाइट चाहिए, तो हम लोग सारा चीज फैसिलिटी देते हैं, टीचर्स को सारा काम करके देते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9973725719, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर दीजिए और इस नंबर को सेव करके रखिए, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हैं। इस नंबर को सेव क्या करना है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से आपको सेव करना है। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।